ये चल रहा है 30 BPM का लहरा, ठीक है। तो 30 BPM लहरा यानी कि उस लय को सीखने के लिए, लय को समझने के लिए मैंने कई उपाय कर लिए। हाथ पे ताली दिलवाई, उंगली लगवा के भी सिखाया, गिनती गिनवा के सिखाया, और फिर लास्ट में मेडिटेशन में ले गए कि ध्यान में आकर के सीखो और बीट चलाइए। मेट्रोनोम एप्लीकेशन के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया कि 30 BPM की लय अगर साध लोगे, ये विलंबित लय है जो कि एक मात्रा विलंबित है। मध्य लय 60 BPM होता है और यहाँ चल रहा है 30 BPM है। और 30 BPM की लय का मतलब आधी लय कहते हैं। ये चल रहा है टाइमिंग। आज मैं प्रयास कर रहा हूं कि लहरा के साथ आप अगर लहरा के लय को समझने का अंतर मन में प्रयास करेंगे, आपके अंदर उस लय को भरने की अगर कोशिश करेंगे, तो ये लय पूरी तरह से बैठेगी। तो मैं ले रहा हूं अभी सीनियर सिटीजन्स के साथ क्लास, और उसमें आज हम यही कर रहे हैं। डायरेक्ट 3 ताल का लहरा लगा दिया है और हर मात्रा पे जो 2 सेकंड का गैप आ रहा है, एक के बाद एक, ये धुन के माध्यम से समझिए कि जो ये धुन चल रही है ना, तो उस धुन के आधार पर आपको ऐसे चलना है, बस झटके लेना है। सुनिए, ध्यान दीजिए। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। कैमरा ऑन कर लें आप लोग। और ये जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है वो मैं आप लोगों के लिए बजा रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आज इस लहरा के साथ हम 30 BPM को समझने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1।
कुछ नहीं करना, कोई गिनती विनती कुछ मत गिनो। आज आपको बिल्कुल फ्री होके लहराना है, बस ये करना जो मैं कर रहा हूं। अपने अपने हिसाब से नंद किशोर जी कैमरा ऑन कर लें, बीडी वर्मा जी भी कैमरा ऑन कर लें। बस सिर्फ इसको समझना है। मैंने कई प्रकार लगा लिए 30 BPM आपके माइंड में भरने के लिए। अब ये एक और तीर चला के देख रहा हूं कि देखे कैसे नहीं बैठेगी। और जब तक फर्स्ट वाली लय नहीं बैठती तब तक दूसरी लय नहीं आएंगी। तो आज आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कोई गिनती नहीं, कोई ताली नहीं, सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आज की क्लास में सिर्फ इसकी टाइमिंग को समझ के और उसके साथ रहिए। चाहे झटका लो गर्दन का, चाहे हाथ पे या घुटने पे, ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ जो इसमें बज रहा है ना, अपनी बीट सब लोग बंद रखेंगे, आपके पास कोई बीट नहीं बजेगी। यहां से जो सुनाई दे रहा है उसको फॉलो करेंगे। आनंद लो जो धुन बज रही है।
फील हो रहा है 30 BPM की लय इसमें सितार में जो बज रही है, कहाँ कहाँ इसका झटका आ रहा है वही आपका 30 BPM के बाद ही आ रहा है, मतलब 2 सेकंड पे एक बीट बज रही है। एक्चुअली लय कहाँ है और क्या है न कोई जानता है न किसी को दिखाई देती है, माइंड में चलती है, आत्मा में बसती है लय। संगीत की आत्मा है ये लय। अगर लय नहीं समझ में आया तो संगीत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और हमेशा आधे अधूरे बने रहते हैं। इसलिए मैं इन दिनों बहुत जोर दे के आपको एक ही चीज सिखा रहा हूं, वो है लय, और लय भी विलंबित लय, ताकि एक बार एक जैसी स्पीड को पकड़ में आ जाए। और जो 30 BPM है, विलंबित है, वही लय आपको दी जा रही है ताकि आपके मन में उसकी जगह बने, आपके दिमाग में लय की जगह बन जाए। दिखती नहीं है, महसूस होती है। सितार तो एक ये माध्यम है, तबला भी एक माध्यम था, हाथ पर ताली देना भी एक माध्यम है,
मुंह से गिनती गिन करके भी अगर हम लय को समझना चाहेंगे तो भी उसको उसके माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। असल में मैंने कहा ध्यान में ले जाओ, माइंड में चलनी चाहिए। वहां चलेगी तो इधर सब निकल के आएगी बाहर, क्योंकि हमारे मन में जो बात चलती है वही वाणी पे आ जाती है, और जो वाणी पे आता है उस पर प्रतिक्रियाएं होने लग जाती हैं। तो संगीत को अगर जानना है तो पहले लय को मन में बिठाना होगा। और आज मैंने एक कोटेशन लिखा था कि विद्या का जान लेने के बाद, विद्या प्राप्त करने के बाद उसका अभ्यास करना जरूरी है, अन्यथा बिना अभ्यास के विद्या का विनाश हो जाता है। और अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारी आदत न बन जाए वो। और आदत क्या होती है कि जो अपने आप होने लग जाता है, हमें पता ही नहीं कि हम क्या क्या करते हैं। वो हमारी आदतें हैं, हम उससे मजबूर हैं, वो हमसे होने ही लग जाता है। तो संगीत का या लय का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि वो होने लग जाए। हाथ पर ताली बजाने का प्रयास ना करें, लेकिन बजने लग जाए। हम रोकते हैं अपने आप को कि हम इस लय को सिर्फ बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनेंगे तो नहीं रह पा रहे हैं। बिना कुछ किए, बिना कोई एक्टिविटी के हम इस लय में नहीं चल पा रहे हैं। जबकि ये बिना एक्टिविटी के आपके अंदर चले, फिर एक्टिविटी पे आए। और एक्टिविटीज क्या क्या है? गिनती बोलो, है, हाथ पर ताली दो, तालों के विभाग, खाली ताली, ये समझना है, ये सब इन्हीं में करने हैं। तो ये महत्वपूर्ण ये बात है कि किसी एक लय में रह जाना बहुत देर तक, जो कि हम लोगों की फितरत नहीं है। इंसानों की फितरत नहीं है कि वो कोई एक काम एक जैसी गति में करते हो। चाहे आप लिखने का काम कर रहे हो तो पहले पहले की लाइनों में स्पीड कम होगी, फिर 2-4 लाइन बाद धीरे धीरे स्पीड बनने लग जाएगी, फिर आखिर में लिखते लिखते एकदम से फास्ट लिखने लग जाते हैं हम लोग। इसी तरह से हम सारे काम करते हैं जो कि नहीं करना है। संगीत के लिए वो अनुचित है। एक जैसी लय में रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, ये तो तब होंगी ना जब कोई एक गुण तय हो कि इसके ऊपर 2 गुना करना है। पहले माइंड में ये तय हो कि हमें इस स्पीड में चलना है और इस स्पीड का अब हमको 2 गुना चलना है, तो वो पहले वाली स्पीड भी उसमें शामिल है। जब 2 गुना किया तो प्रथम वाली जो गति थी उसी का 2 गुना हुआ है, उसी को आधार मान करके 2 गुना हुआ है। इसलिए प्रथम जो गति हमने ली है, जिसको हम ठा कहते हैं, वो ठा है आपको हमने जो दे रखी है वो है 30 BPM, मतलब 30 बीट्स 1 मिनट में बजती हैं। इसका मतलब 2 सेकंड में 1 सेकंड नीचे लग रहा है और एक उठाया, ये चल रहा है। इसी में रह जाओ थोड़ी देर, घंटा, आधा घंटा, कभी देखो आगे की लयों का क्या होता है। ये बहुत अनुभव की बातें बता रहा हूँ आपको। अभ्यास करने के जो तरीके हैं ही वो है कि अभ्यास कैसे हो। पहले मनन हो, फिर पठन हो, फिर मुंह से और कुछ ताली वगैरह क्रिया और हो। तो ध्यान में आना जरूरी है। ये तो अपने आप चल रही है। देखो शादियों में कहीं किसी को बीट नहीं सिखाई जाती है और वो अचानक म्यूजिक बजता है और उसके साथ आप स्वतः ही प्रक्रिया होने लग जाती है और नृत्य करने लग जाते हैं। वही एक बीट का उदाहरण है कि आपके अंदर है तो सही बीज हो, ऊपर वाले ने लय में ही भेजा है, लेकिन हम भूल चुके हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से परमात्मा ने हमें जब यहाँ धरती पे भेजा तो उसका कुछ अलग उद्देश्य था। सारे ग्रंथ कहते हैं, सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि यहाँ जो तुम कर रहे हो वो करने नहीं आए थे। यहाँ आप महापुरुष बन करके फिर से देवता की श्रेणी प्राप्त करने के लिए आए थे।
आपको एक मौका मिला था मनुष्य योनि में कि आप कुछ अच्छे कृत्य कर जाएं, जो ऐसे काम कर जाएं कि आप यहाँ से महापुरुष होकर फिर से देवता की श्रेणी में ही आ जाएं। मनुष्य और देवताओं में कोई फर्क नहीं, इतना सही फर्क है कि मनुष्य जो चाहता है वो प्रयासों से प्राप्त होता है, और देवता जो सोचते हैं वो उनको मिल जाता है। उनकी इच्छाओं की तृप्ति स्वतः ही होती है। आप सिर्फ नाम मात्र के लिए अन्न निकालते हो और कहते हो कि अन्नम समर्पयामि, उसी से तृप्त हो गए वो। ऐसा ही कुछ बनना है आपको, और ऐसा बनने के लिए संगीत अगर सीखना है तो ऐसा बनना होगा। इतना बड़ा साधक होना होगा आपको साधना करनी होगी किसी एक लय की। कहते हैं लय लग गई प्रभु से, ईश्वर से लौ लगा लो। ये शब्द क्या है? कैसे लगेगी लौ जब आप एक जैसी लौ में रहना ही नहीं आ रहा है? तो पहले एक जैसी लय में अपने माइंड को चलाना शुरू करो, वो अच्छे से घुट जाए, फिर दूसरी लय, फिर तीसरी लय, उसी में चलता रहेगा। तो सर्वप्रथम ये जो लय है उसमें अगर आप सधेंगे तो आपका माइंड सधेगा और सारे काम अच्छे होने लग जाएंगे, देवताओं जैसे कार्य करने लग जाएंगे। देवता शब्द का मतलब है देने वाला। जो देने वाला है सबको, वो लेने वाला नहीं है। आप तो जबरदस्ती देते फिर रहे हो। उनका नाम है देवता, वो देते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। वो मांगते नहीं, वो आपके देने से नहीं लेंगे। इसी तरह से लय है कुछ, वो स्वतः वर्क करेगी, बस माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग मंदिर मस्जिद का माहौल बना करके और फिर परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर मंदिर बनाओ 30 BPM का। इसको जिंदगी बना लो एक बार ये विलंबित लय अगर एक जैसी चलती रहे तो समझो कल्याण हो गया, सब कुछ मिलने वाला है बहुत जल्दी। हम लोग जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं। जिसको भी देखो ये कहते हैं जल्दी। अब सीखने क्या जाते हैं? वही फिल्मी गाने जो माल पैकेट में आ रहा है। मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे तो वो किसी न किसी कंपनी का माल बेच रहा होता है कोई आदमी किसी एक दुकान पे। ठीक इसी तरह से म्यूजिक सीखने आप लोग निकल रहे हैं घर से, जब यंगस्टर्स वगैरह जो भी चलते हैं, क्या कि मैंने फीस दी है उसके बदले में जल्दी। और क्या जल्दी? ये वाला गाना, वो वाला गाना, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, सारे गाने उनको सिखा दो। मतलब मेरी दुकान में जितने पैकेट रखे हैं वो सारे पकड़ा दूं, जल्दी दे दूं और कम पैसों में दे दूं, सस्ता दे दूं। लेकिन आप योग्य नहीं बनेंगे। आप अगर, मैं क्या करता हूं, मैं वो माल नहीं बेच रहा। जनगण मन अधिनायक जय है एक प्यार का नगमा है, ऐसे गीतों को मैं नहीं बेच रहा हूं किसी के भी लाके कहीं से भी। मेरी दुकान बिल्कुल खाली है, पीछे दिख रहे हैं आपको खाली कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ सिर्फ लय है। लय सुधरेगी यानी कि बीज है। मैं बीज डालता हूं, वो धीरे धीरे पनपेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई सा भी बीज डालोगे तो कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं उसकी फसल आने में। ऐसा ही कुछ ये लय का बीज है। 30 BPM चल रहा है आपके बैकग्राउंड में, उधर भी रहे इधर भी रहे, BPM भी सुने, लहरा भी सुने। इसका नाम लहरा रखा गया। ये जो बज रहा है वो 3 ताल में निबद्ध एक कंपोजिशन है जो बार बार रिपीट हो रही है, एक जैसी लाइन, और हर बार उसमें स्टॉप्स है। ऐसे हर स्ट्रोक पे आपको चेताता है वो कि ये आपकी 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये तीसरी मात्रा चल रही, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है वो। उसका नाम लहरा इसलिए रखा गया कि इसको लहरा के करना, और जब लहराएंगे तो लय आपके माइंड में घर करेगी। बिना लहराए नहीं, इसलिए हमने कहा पहले ताली बजा लो। ये भी लहरा नहीं था, बीट बज रही है उसके साथ ताली बजाओ, लहराना हो गया। लेकिन वो खड़ा खड़ा लहरा रहे थे, उसमें इतना आनंद नहीं था। फिर मैंने ढूंढा ये 30 BPM का लहरा, कि अगर इसको लहरा लहरा के सुनोगे तो घर कर जाएगी बीट आपके मन में।
और जैसी बीट ने मन में घर बनाया नहीं कि संगीत का वृक्ष उगना शुरू उगेगा, 2 पत्तियां निकलेंगी, आपका मन बड़ा खुश होगा कि मेरी 2 पत्तियां तो निकली, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा परिश्रम है, ये पैकेट का माल नहीं है जो कि किसी और कंपनी का है, दुकान पे बिक रहा था, आप खरीद के ले आए, उस तरह का विषय नहीं है। ये साधना है, विद्या है, कला है। और विद्या तब तक कला नहीं बनती जब तक अभ्यास नहीं करो। विद्या प्रदान की जा सकती है, विद्या दान की जा सकती है, विद्या ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कला उत्पन्न होती है। तो संगीत एक कला है, तो हम उसको उत्पन्न करने की विधियां बता रहे हैं। जो लोग बोर हो गए वो चले गए, जिनको समझ में आ रहा है कि मैं सच्ची बातें कर रहा हूं वो यहां बैठे हैं। जिनको लगता है कि ये क्या है, इससे क्या होगा, इसी से होगा, जो नहीं किया उसी से होगा, अभी तक नहीं किया किसी ने, लय को साधा ही नहीं, अलग से सीधा गीत दे दिया, उसमें जो लय थी उसमें आप भी हैं। कोई सा भी गाना उठा के देख लो, कोई ना कोई तो लय उसमें है, किसी न किसी लय में आप रहते हैं, चाहे वो फास्ट वाली हो, चाहे स्लो वाली हो या मीडियम हो। ज्यादातर फास्ट वाली में रहते हैं, तो हमें ज्यादातर फास्ट वाली लय में नहीं रहना है, ज्यादातर स्लो वाली लय में चलना है, ताकि स्टेमिना बना रहे। स्टेमिना डेवलप होता है आगे की चीजें करने के लिए। मैं मॉर्निंग रियाज में कहता हूं कि सांस को लंबा करो 30 सेकंड तक की, और किसी की 10 सेकंड भी नहीं चल रही है, वो कहते हैं मुझे आगे क्या करना है गुरुजी, जल्दी जल्दी सिखा दो ना। अब आपकी 10 सेकंड तो सांस चल रही है, अब उस 10 सेकंड में कौन सा गाना गा लेंगे आप? एक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं बोल पाएंगे 10 सेकंड के जो आते हैं ऐड, आइए लीजिए ये वाला पैकेट, वो वाला पैकेट, ये भी 10 सेकंड की सांस में आपसे नहीं बोला जा रहा है। और अगर ये सोचे कि हम आगे आगे कुछ कर लें, लाओ जल्दी से कोई पैकेट उठा के दे दो, नोटिस लिखवा दो, याद कर लेंगे भजन, याद कर लेंगे कीर्तन, नहीं, भजन कीर्तन किसी कहीं भी कहीं से भी लाके किया हुआ आपका वाला प्रार्थना नहीं होगी। उससे आपकी प्रार्थना होगी सिर्फ लय में बात करने से। ये पूजा है, लय बहुत बड़ी पूजा है, लय में ही हो रहा है। स्वाहा करते हुए तुरंत टाइम पे जा रहा है हाथ, है? पूजा करवाते हैं तो ऐसे ही कराते हैं, उसका एक निश्चित समय होता है। और अगर वो लय में नहीं पढ़ा गया, सारे श्लोक छंदों में है, लय में है, मात्राओं में है, नहीं गाए गए, नहीं पढ़े गए उस तरह से, तो उनका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है जब तक लय में नहीं पढ़ोगे। ओम जय जगदीश हरे की आरती भी अगर आप लय में नहीं गा पाएंगे, तबले के साथ ताल के साथ नहीं चल पा रहे, इसका मतलब वो आरती का कोई असर नहीं हो रहा है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति नृत्यन्ति वादन्ति च। ईश्वर कहते हैं कि जहां गाना बजाना और नाचना हो रहा है और झूमना हो रहा है, गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं कन्हैया जी, शिव ने तांडव नृत्य किया है, कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, डमरू भी बजाया है उधर महादेव ने, मां सरस्वती के हाथ में वीणा है, तो भगवान तो सारे यहीं बैठे हैं। कोई शंख बजा रहा है, कोई मृदंगम बजाते हैं देवता, गणेश जी पखावज बजाते हैं, ऐसे चित्र मिलते हैं, ऐसे वर्णन मिलते हैं। तो हम और वो सब क्या है, सब लय में है, सारे देवी देवता सारे भगवान लय में है, सबके पास म्यूजिक है, और म्यूजिक की जड़ है लय। और अगर आपके पास लय है तो उनको लगेगा ये मेरे काम का है। अभी इतने लोग बैठे हैं, कल्पना करो कि मैं भगवान हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो मैं इनमें से उसी व्यक्ति से बात करना पसंद करूंगा ज्यादा जो लय में होगा। जिसकी लय सही नहीं, मुझे उससे बात करने में तकलीफ होगी। 20 बार लय सही कराने की कोशिश कर ली होगी, फिर भी नहीं हो रही है, मैं टेंशन में आ जाऊंगा। यही भगवान के साथ हो रहा है। आप बिना लय के ताली बजा रहे हैं, कहीं भी भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कुछ भी मार रहे हैं, जो लय चल रही उसको नहीं पकड़ रहे, और चालू हो गए बस ऐसे ऐसे करना,
और कीर्तन चल रहा है इस लय में, ये पकड़ के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ऐसे करवाया था कि 8वीं लय, तो इसी में हरा हुआ है सब, सारे गीत इसी के अंदर है, यही बेस है। ये नहीं समझा तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको आगे के कोई लेसन नहीं दे पाएंगे। आगे का लेसन इसी पे रखा जाएगा। जो भी हमसे कहता है गुरुजी आगे 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 सिखाओ, और म्यूजिक सीखने आए, म्यूजिक का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग सभी लोग? गाना, बजाना और नाचना। लेकिन इन तीनों के पीछे ये घुसी हुई है लय, इसका नाम है लय, स्पीड, एक गति। और गति को अगर नहीं पकड़ा तो सूरज चांद सितारे भी गतियां बदल देते हैं अपने आप को, सबको पता है, सब गति में है। सूरज चांद सितारों की गतियां अगर बदल गई तो यहां सब कुछ बदल जाता है इस धरती पे। तो आपकी गति अगर बदल रही तो कितना उथल पुथल जीवन में मच रही होगी, ये तो सोचो। मैंने एक दिन प्रेडिक्ट किया था कि जिस व्यक्ति ने जो जीवन में लय में नहीं रहा उसके काम जरूर खराब हुए होंगे बहुत सारे। जिसकी लय ठीक नहीं उसका डिसीजन सही नहीं होगा। सोच समझ के टाइमिंग से अंदर से हलक से बात जब निकलती है तो वो एक लय में निकलती है, और लय नहीं था इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला और कर डाला, जो मुंह से निकला वही हो गया, कर लिया। कोई और कर रहा है तो चलो मैं भी कर लूं, यही वाला। ये डिसीजंस फिर गलत हो जाते हैं। तो आपको डिसीजन सही बनाना है अपना, तो लय में रहना आना होगा, तभी सही निर्णय देंगे। मैं जो बोलता हूँ ना तो वहीं पे बोलता हूँ, बीट पे ही। इतनी देर से बात कर रहा हूँ आपसे तो बार बार मुझे उसका ध्यान रहता है कि मुझे बज रही है, ये गई। इसको ऐसे मन में बिठा लो कि कभी भी यूं हाथ चल जाए, ये गया। शांति से बैठे और अचानक पता चला अच्छा ये बीट गई, मन में सुन रहे हैं और सुनते सुनते अचानक कुछ न कुछ हो उठा, जैसे कि नल में से पानी बह रहा हो, उसको रोक दें थोड़ी देर के लिए और फिर छोड़ दें, तो फवारा बहुत दूर जाके गिरेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह से लय का जो बहाव चल रहा है अंदर, उसको रोकिए अंदर ही, उस पर कोई प्रक्रिया मत करो, फिर भी कुछ न कुछ होगा। फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देना। मैंने कहा थोड़ी देर बंद रखना, सुनते रहना, और अचानक ये छोड़ दिया, ये चले ही जा रहा है, बह रहा है पानी, और सही टाइम पे पकड़ेंगे फिर आप। जब जब आपने गलतियां की लयकारी करने में, तब तब मैंने क्या कहा, सुनो एक बार सुन लो फिर बोलो। बीट बजते ही ताली मत मार दो, 4 बीट खाली दिमाग से सुन लो, फिर 5वीं से शुरू करना। यही सारे गाने वाले किया करते हैं। पहले थोड़ी देर अपना साजवाज मिला के रेडी करते और फिर 2 मिनट अपने लिए लेते हैं। वो तो आपको अधिकार है लेने का। कोई चीज मुझे सुनाने से पहले खुद जांच लो कि ये चल रही है कि नहीं सही, ये मन में चल रहा है। उसके बाद बोल दो अचानक, जब टाइम आ जाए तब, जब आपको लगे कि अब बोलने जैसे अब हम हो गए। 1 2 3 4, अब मैं नहीं चाहते हुए हिल रहा हूं, 6, मात्रा भी निकल गई, 7 8, मैंने वहां बात कर ली, 9, कुछ भी बोल देता हूं, 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, मैं बीच में कुछ भी बोल लूं और ये 1, कोई भी शब्द बोल दूं और 1 पे 1 आ गया। इस तरह से लय अगर हमारे अंदर घूम रही है तो फिर दुगुन तिगुन चौगुन करने में मजा आएगा।
अभी मजा इसलिए नहीं आ रहा है कि यही वाली नहीं सदी, बेस ही नहीं बना और 2 गुना मांग रहे हो। तो मैं तो साफ कहूंगा किसका 2 गुना दूं? पहले मुझे कुछ दो, तब मैं उसका डबल करके दूंगा ना। आप ज्यादा मांग रहे हैं, 3 गुना मांग रहे हैं, 4 गुना मांग रहे हैं, 5 गुना मांग रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि कितने का गुना मांग रहे हैं। 1 रुपया हो तो 2 गुने 2 बनेंगे ना। 1 रुपया ही नहीं है तो 2 गुना शब्द का जन्म ही नहीं होता। फिर अगर 1 नहीं है तो डबल किसका, ये समझने की जरूरत है। इसीलिए कहा गया कि एक ही सच है। गुरुद्वारे में भी बोला जाता है कि एक ही है सतनाम। तो एक सर्वप्रथम है, एक नहीं आया तो 2 के आने की कोई गुंजाइश नहीं। और एक क्या है जो अभी चल रहा है ये। अब बताओ कौन सी मात्रा पे होंगे? 16 तक होती हैं। सोचो अभी किस समय कहाँ चल रहे हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 ये चाल है। ये चाल आपके माइंड में चलती रहे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नगमा हम कहाँ से लाएंगे, क्या होगा जो लहरा बजा रहे हैं, तो आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं 30 BPM लहरा या नगमा ऑन सितार। YouTube पे वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे और मैं भी वहीं से बजा रहा हूँ, जिसकी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। ये आप खुद से YouTube पे सुन लें 30 BPM लिख करके स्पेशली, वरना तो कई तरह के नगमे हैं, कई तरह के लहरें हैं। आपको चाहिए तो 30 BPM चाहिए। 30 BPM नगमा ऑन सितार। सितार का साउंड अच्छा लगता है क्योंकि वो टन टन करके टाइमिंग दे रहा है। अभी यही सारंगी का सुर होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा वो घिस घिस के बजता है। वायलिन का सुर होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आएगा सितार या फिर सरोद जो इस तरह से बजते हैं, या बेंजो टन टन करके जो बजते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट। यानी सितार, सितार सबसे प्रिय, बहुत मधुर, आनंद भी देता है और टाइमिंग भी देता है। और पता है इसमें, इस लय में सारी लय भरी हुई है। एक मात्रा से दूसरे मात्रा के बीच में सितार सारी लय शो कर रहा है। देखिए बीच बीच में क्या क्या बज रहा है।